नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT PGT मैथ्स से संबंधित कक्षाएं। तो इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सेट एवं रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन यानी कि समुच्चय एवं संबंध के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे संबंधित अपनी 4 वीडियो हो चुकी थी। आज अपनी वीडियो नंबर कौन सी है? 5वीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए आज पहला टॉपिक है संघ एवं सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं जो संघ यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, संक्रियाओं के बारे में। तो देखिए इसमें पहला होता है वर्ग सम नियम। मान लो हमारे पास ए बी एवं सी 3 समुच्चय हैं। तब देखिए अब 3 समुच्चय होने के पास हमारे पास कितने समुच्चय हैं? 3, ए बी और सी 3 समुच्चय हैं। अब इन समुच्चयों से हमें कुछ संक्रियाएं यानी संक्रिया बनानी है संघ एवं सर्वनिष्ठ यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन से संबंधित। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, मान लो ए कोई क्या है? सेट है जिसमें ए यूनियन ए हो रहा हो। तो मतलब ए यूनियन ए क्या है? कोई सेट है, उसका दूसरे के साथ क्या हो रहा है? यूनियन हो रहा है यानी कि संघ हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा अपने पास ए। इसी प्रकार अगर ए कोई क्या है? सेट है और उसका इंटरसेक्शन हो रहा है ए के साथ में, तो भी इसका मान क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 क्या हो गई? ऑपरेशंस हो गई। साथ में और देखिए अगर मान लो अपने पास ए कोई सेट है और जो इसका यूनियन बन रहा है वो बन रहा है अगर मान लो फाई के साथ, फाई कोई सेट है। ठीक है, तो इसका मान भी क्या आएगा अपने पास? इसका मान भी आएगा ए। नंबर 4 पे देखिए अगर मान लीजिए ए कोई क्या है? सेट है, ए क्या है? सेट है। अगर इसका इंटरसेक्शन फाई के साथ हो रहा है तो अपने पास क्या मान निकल के आएगा? ए। ये हमें सीधे सीधे याद रखने। ठीक है, अगर ए यूनियन ए हो रहा है तो उसका मान ए आता है। दूसरे नंबर पे ए इंटरसेक्शन ए हो रहा हो तो उसको हम सीधा सीधा ए लिख सकते हैं। साथ के साथ ए यूनियन अगर फाई हो तो उसको भी हम ए लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन फाई हो रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। और देखिए और किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर मान लो ए यूनियन ऑफ यू क्या है यहाँ पर? यू होता है सार्वत्रिक। ठीक है, मतलब सभी का क्या होता है? ये इकट्ठा होता है यूनियन। ए यूनियन ऑफ यू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब इन दोनों का जब हम क्या निकालेंगे? संघ निकालेंगे या यूनियन निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा? यू आएगा। क्या आएगा? यू। ठीक है, और उसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पर, अगर ए इंटरसेक्शन यू कर रहे हैं तो अपने पास क्या निकल के आएगा? तो अपने पास आएगा, देखो इन दोनों का क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन संख्याएं। कौन सी संख्याएं? कॉमन संख्याएं, जो इन दोनों में क्या है? कॉमन। तो अपने पास निकल के आएगा ए, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे समुच्चय होते हैं और इसके अंदर केवल एक ही है ए। तो ये हो जाएंगे अपने पास। इनको बोलेंगे हम वर्ग सम। कौन सी बोलेंगे? वर्ग सम, क्योंकि इसमें एक जैसे 2 ले रखे हैं ए इस प्रकार से। ठीक है, इस संक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा? वर्ग सम। आगे चलते हैं। देखो अब मान लीजिए हम पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? देखो क्रम विनिमय यानी कि ए यूनियन अगर बी है, अब अपने 2 सेट ले लिए हैं ए यूनियन बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए के। मतलब इन दोनों का संघ जो होगा वो बी यूनियन ए के बराबर ही होगा। अगर मान लो बी कोई सेट है, ए भी कोई सेट है, इन दोनों के जो अवयव होंगे इनका जो यूनियन निकल के आएगा वो बी यूनियन ए के बराबर ही होगा। सीधी सी बात है। अगर मान लो ये 1 2 3 है, ये 3 4 5 है,
तो इस प्रकार से ये बन के ही क्या आएगा, ये बन के आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों ही बराबर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए, अगर ये इंटरसेक्शन के रूप में है ए इंटरसेक्शन बी, तो बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अपने पास बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हो जाएगा। ये क्या, ये कौन सा गुणधर्म कहलाता है भाई, ये कहलाता है क्रम विनिमय। कौन सा कहलाता है, क्रम विनिमय। ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके है अपने पास, बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं, ये इंटरसेक्शन सा नहीं लग रहा, इस प्रकार से। आगे चलते हैं, अगला नियम है अपने पास बंटनता का नियम। कौन सा नियम है, बंटनता नियम। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो अपने पास 3 है ए बी और सी, तो इन तीनों का कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी है, सबसे पहले देखो कोष्टक कहाँ लगा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन कोष्टक बी यूनियन सी के। चाहे पहले इन दोनों का संग निकाल लो, चाहे पहले इन दोनों का संग निकाल लो, उत्तर ही क्या आएगा, उत्तर इन दोनों का बराबर आएगा आपस में। ठीक है, अब मान लो अगर इनका हमें इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन किस प्रकार से करेंगे, देखिए इंटरसेक्शन करने के लिए यहाँ कर देते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन कोष्टक बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी, जो ये जो गुण कहलाता है, ये कौन सा गुण कहलाता है, बंटनता का नियम। कौन सा गुण कहलाएगा, बंटनता का। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं कोष्टक के अंदर बंद कर देता हूँ। ये आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये सभी हमें याद रखने हैं भाई। पहले वर्ग सम के लिए कौन कौन से थे, वर्ग सम के लिए देखो ए यूनियन ए, तो इनका जो मान आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन ए बराबर में क्या आएगा, ए आएगा इसका भी। उसके बाद देखिए ए यूनियन फाई करते हैं तो इसका मान क्या आता है, ए आता है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो इसका मान भी ए ही आ जाएगा। इसी प्रकार से ए यूनियन ऑफ यू करेंगे, सार्वत्रिक जो समुच्चय होता है उसके लिए। ठीक है, तो इसका मान आएगा यू। और ए यूनियन इंटरसेक्शन यू करेंगे तो इसका मान आएगा ए, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन ले ली जाती है एक संख्या। ठीक है, तो इसमें जो मान बचेंगे वो एक ही बचेंगे केवल। अब देखिए क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है, इनके क्रम का वो देखते हैं चेंज। देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी है तो ये बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए के। क्रम चेंज करने पर जो मान आएंगे वो बराबर आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के। चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों के मान कैसे आएंगे, दोनों के मान आएंगे बराबर बराबर। इसी प्रकार से बंटनता का नियम है कि ए यूनियन बी, चाहे पहले ए यूनियन बी और उसके बाद में यूनियन सी कर लो, चाहे पहले बी यूनियन सी करके उसके बाद में ए यूनियन उसको कर दो। तो ये कौन सा नियम कहलाता है, बंटनता का नियम। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, उसके बाद इंटरसेक्शन सी कर लो, या फिर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद में उसमें ए इंटरसेक्शन कर दो। ये तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला है अपने पास, कौन सा नंबर था ये, चौथे नंबर का हो जाएगा। इसका नाम है अंतःविष्टा, इस प्रकार। ठीक है, अंतर्विष्टा। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, अगर मान लीजिए अपने पास कोई 3 सेट हैं ए बी सी, तो उनके लिए देखो अपन लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, और या फिर इस प्रकार से कर लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये आपस में इस प्रकार से हट जाते हैं कि ए यूनियन सबसे पहले बी हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा, साथ के साथ ए यूनियन सी हो जाता है। ठीक है भाई, ए यूनियन, अगर बी कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी है तो उसका जो हम खोलेंगे उसको तो क्या निकल के आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकल के आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो अपने पास दूसरी संक्रिया है कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए ए यूनियन बी, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा इस प्रकार से। अरे ये इंटरसेक्शन कम एन ज़्यादा बन रहा है ऐसे। उसके बाद में यूनियन लग जाएगा बीच में इन दोनों के, और ए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतर्विषयता का नियम। अब आगे देखिए, ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इसका मतलब बताइए। ऑप्शन में आपको ये 4 दे दिए जाएंगे, मान लो अदल बदल करके, अगल बगल मतलब कुछ और बदल बदल के दे दिए जाएंगे। तो हमें बताना है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन कोष्टक बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि वो बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए, आगे है अपने पास, मान लीजिए ए कोई सेट है, ए क्या है, एक सेट है। इसके लिए अपने पास इसका जो ये मान लीजिए एक उपसमुच्चय है ए यूनियन बी का। किसका है, ए सेट जो है वो उपसमुच्चय है ए यूनियन बी का। कैसे है, देखिए जो ए यूनियन बी होता है ना, वो इन सभी का क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो हम मान सकते हैं कि ए में वे सारे अवयव हैं। कौन कौन से, ए क्या है, एक सार्वत्रिक है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा अगर मान लीजिए बी उपसमुच्चय है किसका, ए यूनियन बी का, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि बी में वे सभी अवयव हैं। कौन से, जो ए यूनियन बी में होंगे वे सभी अवयव किस में हैं, किस में है भाई, बी में। और इंटरसेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ये उपसमुच्चय हो जाएगा ए का भी हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी और किसका उपसमुच्चय हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बी का भी। उपसमुच्चय के लिए ऐसा चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों का उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में क्या मिलेंगे, देखो यहाँ पर आते हैं कॉमन, इंटरसेक्शन के अंदर क्या आते हैं, ए के अवयव भी आते हैं, बी के अवयव भी आते हैं, लेकिन वे आते हैं जो कौन से होते हैं, इन दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ। तो ये ए में भी उस भाई ए का हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है। और ये ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर उपसमुच्चय है बी का। बी का क्यों है, क्योंकि हम अगर मान लो ए और बी में जो अवयव हैं उभयनिष्ठ, वो सारे किससे लिए गए हैं, बी से लिए गए हैं। समझ में आ रही बात, इस प्रकार से। तो ये थे हमारे कुछ संघ एवं सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म से संबंधित। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ। अब देखिए अपना अगला है सममित अंतर संक्रिया के गुणधर्म हमें पढ़ने हैं। सममित अंतर संक्रिया के गुणधर्म, तो प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ए, बी तथा सी 3 समुच्चय हैं। कितने समुच्चय हैं, 3 समुच्चय हैं। तो सबसे पहले हम ए के लिए देख लेते हैं, ए डेल बी। ए डेल बी क्या होता है, इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि जो ए डेल बी होता है वो क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है कि a माइनस बी का अंतर और b माइनस ए का अंतर वो किसके बराबर होता है, यूनियन के बराबर होता है। ठीक है भाई, a डेल b जो होता है वो a माइनस बी यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस ए के बराबर हो जाएगा। और साथ के साथ और किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है अपने पास
यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है हमें याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, और इससे ही हम सारे अब क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे देखो, अब यहाँ पर आगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं कोई दो सेट ले लेता हूँ ए के रूप में, ए डेल ए, तो इसके लिए क्या गुणधर्म बन के आएगा भाई देखो, अगर मान लो इसका ही हमें सम्मित क्या निकालना है, सम्मित अंतर संक्रिया निकालनी है ए के साथ ए की, तो कैसे निकल के आएगी वो, अगर मैं इस सब में ए रख देता हूँ, देखो ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, या फिर इसमें रख दो ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर ए माइनस ए क्या बचा, ये वो नहीं है, जीरो आ जाए, तो हमें किसके अवयव लेने हैं, ए के अवयव। अब ए माइनस ए में से ए के ही अवयव आ रहे हैं, ए की चीज़ है, तो ये कुल मिला के क्या बचेगा, देखा ए यूनियन ए, यानी कि इसी के अवयव हैं और इन दोनों के अवयव कॉमन है, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई, यानी कि कुछ नहीं बचा भाई, इसके यूनियन कर लो फिर उसमें से उसी को घटा दो, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, जीरो आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, आगे मान लो ए डेल फाई करना है, क्या करना है, ए डेल फाई, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, तो इसका मान जो आएगा वो आएगा ए, क्या आएगा, ए, ये अपना पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ए डेल ए करते हैं, इस सब में हम डेल रख देते हैं बी की जगह, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये सब कैसे हो जाएंगे, फाई, यहाँ पर भी फाई, यहाँ पर फाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाई, यानी कि ये रिक्त समुच्चय हैं, तो केवल बचेगा ही क्या, ए ए ए ए बचेगा सब में, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अपन चलते हैं अगले नेक्स्ट तीसरे की तरफ। तीसरा है, मान लीजिए जो ए डेल बी है वो बराबर हो जाएगा बी डेल ए के, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ए डेल बी किसके बराबर हो जाएगा, बी डेल ए के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर 4 पर देखिए, अपने पास दो वो हैं, तो अब इन तीनों समुच्चयों को ले लेते हैं कि ए डेल बी डेल सी बराबर हो जाएगा, इनका क्रम विनिमय कर देते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, ए डेल बी डेल किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसके लिए क्रम विनिमय हो गया। अब और आगे देख लेते हैं, अगर मान लो अपने पास क्या हो जाए, ए डेल बी है, ठीक है, और इसी प्रकार ए डेल सी है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा। अगर a डेल b है और वो बराबर किसके है, a डेल c के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देखिए छठे नंबर का कि a इंटरसेक्शन, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ, b डेल c के साथ में, जो अभी अंतर्विष्टता का नियम पढ़ा था उसी हिसाब से इसको करते हैं। अब देखो क्या आता है निकल के, तो अपने पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, साथ में यहाँ पर आ जाएगा डेल, और ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन लगाओ सी, इस प्रकार से, तो एक गुणधर्म ये बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम इनके सारे गुणधर्म बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए भाई अगला है अपना असंयुक्त समुच्चय, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स, यदि ए और बी दो या फिर ऐसे लिख लो, ए और बी दो सेट है, समुच्चय, ए और बी दो समुच्चय असंयुक्त कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय
कहलाते हैं यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। क्या हो? उभयनिष्ठ नहीं हो। ए और बी दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई अवयव क्या नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि ए और बी कैसे हैं? ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं यदि और केवल यदि ए इंटरसेक्शन बी कैसा हो? फाई हो। सही है ना भाई? फाई का मतलब क्या है? यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो आगे बात समझ में? ए और बी कैसे हैं? असंयुक्त समुच्चय हैं यदि और केवल यदि ए इंटरसेक्शन बी कैसा हो? फाई हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास असंयुक्त समुच्चय। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है अपने पास, यदि ए क्या है? ए बराबर है x बिलोंग्स टू n। x क्या है? x बिलोंग्स टू n है। साथ ही साथ x का जो मान है वो 3 से क्या है? छोटा है। 3 से क्या है? छोटा है। और b कोई क्या है? एक और समुच्चय है जिसके लिए क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू क्या है? यहाँ पर n है। साथ के साथ इसका जो मान है x का जो मान है वो किससे छोटा है? यहाँ पर बड़ा है। x 3 से बड़ा है। अब देखो इन दोनों में हमें बताना है कि ये कैसे समुच्चय हैं। कैसे समुच्चय हैं? तो देखिए यहाँ पर जो a है उसका जो मान है वो होता है नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि पूर्ण संख्या के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर है ये। x का मान है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x का मान क्या है? x का मान है अपने पास 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि n जो यानी कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 और 2 से स्टार्ट हो जाएंगे अपनी। उसके बाद देखिए यहाँ पर x एक और अवयव है जो x का मान है जो n में बिलोंग कर रहा है। साथ के साथ x का मान क्या है? 3 से बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 से बड़ा है तो 4, 5 और पता नहीं कितने तक जाएगा, ये 9 तक चला जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि इसका मान 9 तक होता है नेचुरल नंबर का। तो अब देखिए इन दोनों में ए और बी में क्या कोई अवयव ऐसा है जो उभयनिष्ठ है? भाई इसमें 1 और 2 आ गया, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ जाएंगे। क्या इन दोनों में कोई संख्या उभयनिष्ठ है? नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए और बी कैसे हैं? ए और बी असंयुक्त क्या है? समुच्चय हैं। कैसे हैं? असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है भाई। अब असंयुक्त समुच्चय के लिए हम लिख सकते हैं कि इनका अगर हम दोनों का क्या कर दें? a माइनस बी कर दें, या फिर b माइनस ए कर दें, या साथ के साथ a इंटरसेक्शन b कर दें, a इंटरसेक्शन क्या कर दें? b कर दें, या b इंटरसेक्शन a कर दें। ठीक है, कुछ भी कर दें। इन सब के लिए जो मान आएगा वो क्या आएगा? इन सब का मान हमेशा कैसा होगा? फाई हो। तो a और b क्या हो जाएंगे? a और b असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गए अपने असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, इसको अपन नोट्स कर लेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। मान लो देखो अब हम पढ़ रहे हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? माना ए क्या है? ए को समुच्चय है। अब ये समुच्चय जो है ए समुच्चय, ये किसका मान लीजिए? ये ए जो ए समुच्चय है ये यूनियन यानी कि सार्वत्रिक
नहीं, इसको बोलते हैं समष्टीय। क्या बोलते हैं? समष्टीय। समष्टीय क्या बोलते हैं? समुच्चय। समष्टीय समुच्चय का एक उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय है। जो ए समुच्चय है वो यू समष्टीय समुच्चय का क्या है? एक उप समुच्चय है। अब उप समुच्चय है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके लिए तब उप समुच्चय u माइनस ए को क्या कर दिया हमने? समष्टीय समुच्चय में से ए समुच्चय को घटा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ए का पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक समुच्चय कहलाता है। यानी कि हमने क्या क्या हम कर दिया है? समष्टीय समुच्चय में से ए सेट को घटा दिया। यही क्या कहलाता है? ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे ए डैश या ए के ऊपर सी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है कि माना ए क्या है? एक समुच्चय है। ये यू समष्टीय समुच्चय का एक उप समुच्चय है। तब उप समुच्चय u माइनस ए का क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे ए डैश या ए सी से व्यक्त किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए डैश होता है, ठीक है, उसमें अगर मान लो कोई x अवयव है तो x जो होगा वो बिलोंग्स तो करेगा किस में? u में, लेकिन x कौन सा? ए में बिलोंग नहीं करेगा। ये किस में बिलोंग नहीं करेगा? ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो x अवयव है वो u में तो बिलोंग करेगा लेकिन a में बिलोंग नहीं करेगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपने पास? तो एग्जाम्पल है कि यदि u बराबर अपने पास दिया गया है x, कोई अवयव है x बिलोंग्स टू n में कर रहा है। ठीक है, n, और साथ के साथ जो x का मान है वो 10 से क्या है? छोटा है। ठीक है, और दूसरा है इसमें a एक अवयव है, मतलब एक समुच्चय है, और इसका अवयव x है जो क्या कर रहा है? वो x/2 बिलोंग्स टू किस में है? n में। साथ के साथ x बिलोंग्स टू किस में कर रहा है? बिलोंग नहीं है, ये है क्या है? छोटा। x का मान जो है वो 10 से क्या है? छोटा है ना, इस प्रकार से। तो अब हमें बताना है कि a डैश का मान क्या होगा। हमें क्या बताना है कि a डैश का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हमें क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है। पूरक समुच्चय ज्ञात कर। तो देखो इसके लिए पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करेंगे? पूरक समुच्चय होता है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि x का जो मान है वो 1 से लेकर 9 तक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और x का मान जो बिलोंग कर रहा है वो किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स के अंदर। उसी हिसाब से देखिए a जो है, a का मान है, a का एक अवयव है x जो x/2 के रूप में है और बिलोंग कर रहा है n में। यानी कि हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिनमें 2 का पूरा क्या चला जाए? भाग चला जाए, और ये क्या है? 10 से छोटी हैं। तो अपने पास देखो कौन कौन सी संख्या बचेंगी ऐसी। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देते हैं। तो जो a के अवयव कौन कौन से निकल के आ गए? a के अवयव हो जाएंगे, देखो 2 में 2 का भाग चला जाता है, 4 में चला जाता है, 6 में चला जाता है, और साथ के साथ 8 में चला जाता है। तो ये हो जाएंगे a के अवयव। अब हमें निकालना है a डैश। a डैश कौन कौन से हो जाएंगे? जो इसमें नहीं है ना, ओवेनिस्ट ना हो। तो अपने पास आ जाएंगे 1 3 5 7 और 9। ये सारे अवयव क्या हो जाएंगे? ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये निकाल लिया हमने पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किस प्रकार से निकालते हैं? सबसे पहले इसको पढ़ना सीख लेंगे। ठीक है, कि ए क्या चीज़ दी गई है? ए वो चीज़ है कि यहाँ पर ये कैसी संख्या है? सम संख्या लेनी है, क्योंकि इनमें ही केवल 2 का भाग जा सकता है। ठीक है,
और ए का हमें क्या निकालना है, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो इसमें तो हैं लेकिन दूसरे में कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो बची कुछ जैसे यहाँ पर सम संख्याएं तो दूसरे में क्या आ जाएंगी, विषम संख्या आ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। आप इसको देख लीजिए एक बार। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स जिनको हमने पढ़ा। अगली कक्षा में और पढ़ेंगे थोड़ा सा, इनके गुणधर्म अभी रह रहे हैं बाकी के। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो टीजीटी पीजीटी में से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और साथ के साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें साथ के साथ। धन्यवाद।